नमस्कार, मैं एसके CS9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा के मनकापुर से। आज मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव गोंडा जनपद के मनकापुर में सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच बताने के लिए आए थे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, कोई भी चुनाव जैसे ही समाप्त होता है उसके दूसरे दिन ही फिर से चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं विपक्षी पार्टियां जब चुनाव नज़दीक आता है तब चुनावी मंथन शुरू करती हैं और चुनाव के अंतिम चरण में प्रत्याशी की भी घोषणा करती हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि प्रत्याशियों को लोकसभा और विधानसभा में जनता के बीच स्थापित होने का समय ही नहीं मिल पाता। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो प्रत्येक गांव और मोहल्ले में पहुंच पाएं और अपनी पार्टी एवं अपनी बात को जनता के बीच पहुंचाकर समझाने का काम कर सकें। नतीजा ये होता है कि उनके द्वारा किए गए काम तथा उनकी पार्टी के अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बारे में भी आम जनता को समझाने का उन्हें मौका नहीं मिल पाता, जिससे जनता चुनाव आने पर कौन सही कौन गलत का आकलन ठीक से नहीं कर पाती और जल्दबाजी में बिना जांचे परखे ही प्रत्याशी का चयन कर लेती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से पता है, तभी तो चुनाव के काफ़ी दिन पहले ही प्रत्येक लोकसभा सीट में जनता का रुख भांपने के लिए संगठन से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने, इसमें कहीं से कोई चूक ना होने पाए, इसलिए आज ही से प्रत्येक लोकसभा सीट में जनता के मिजाज को परखने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा गोंडा सीट से भाजपा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के नेतृत्व में मनकापुर RP आदर्श इंटर कॉलेज में सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव मुख्य अतिथि बनकर मनकापुर आए, जिनका स्वागत करने के लिए सड़क पर जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए। पूरा मनकापुर कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए स्वागत के पोस्टर बैनर से पड़ गया। सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह के खासम खास भारतीय जनता पार्टी के मनकापुर विकासखंड के प्रमुख जगदेव चौधरी के नेतृत्व में मनकापुर की सड़कों पर बड़े बड़े स्वागत द्वार का निर्माण कराया गया। इसे लेकर जनता के बीच काफ़ी चर्चा रही। जगदेव चौधरी बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, लेकिन सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह की निकटता का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ और वो आसानी से मनकापुर जैसे विकासखंड के प्रमुख बन गए। RP आदर्श इंटर कॉलेज में अतिथियों के स्वागत के लिए बनाए गए मंच पर प्रमुख जगदेव चौधरी की सक्रियता राजनीतिक हलकों में एक बड़ा संदेश दे रही है। जनता के बीच में इस बात की चर्चा बन गई कि आने वाले दिनों में जगदेव चौधरी की राजनीतिक भूमिका कुछ अलग और बड़ी हो सकती है। इस बड़े जनसभा के दौरान मुख्य अतिथि मोहन सिंह यादव ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन सकते हैं। हमारे झांसी की रानी से पहले 100 साल पहले रानी दुर्गावती ने आसिफ खां अकबर के खुद के सामने युद्ध लड़ करके अपना बलिदान कर दिया, तो रानी दुर्गावती का कोई महत्व नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि वो गोंड रानी है, अपने देश की रानी है। हमारे देश के ऊपर देशवासियों के बलिदान का कोई महत्व नहीं। हमारी अहिल्याबाई, जिसका नाम हम सब जानते हैं, देवी अहिल्या, उस अहिल्याबाई ने वो जो कलंक लगाता हमारे सबके सामने कि हमारा बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन मंदिर तोड़ने के बाद उसी मुगल सत्ता के दरमियान मुगल शासन के साथ अपनी रानी अहिल्याबाई ने जाकर इंदौर से आकर के अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया और मंदिर बना करके गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सोने का पत्रा भी चढ़ा दिया उसके ऊपर। क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हमारे अपने इतिहास के आधार पर जिनके कारण से अपनी संस्कृति जानी जाती है, उसको अवॉइड करेंगे क्या? उसको छोड़ देंगे क्या? अरे ये जो काल खराब था, हमारी गुलामी का समय था, अंग्रेजों ने सड़ी गली शिक्षा नीति ले आए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अपना समय आया तो आप, मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, नई शिक्षा नीति के बलबूते पर
अरे डॉक्टर भी बनेंगे तो हिंदी के पढ़कर पढ़ने वाले विद्यार्थी क्यों नहीं बन सकते? एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं हो सकते? और न केवल हिंदी में, भारत की सभी भाषाओं में जोरदार तालियां बजाओ अपनी भारतीय भाषाओं के गौरव के लिए। यह अंग्रेजी को पढ़ना मैं मना नहीं करता हूं, अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा का स्थान तो अंग्रेजी नहीं ले सकती ना। दोनों में तो जमीन आसमान के अंदर है। मेरी माँ तो मेरी माँ रहेगी, मेरी मासी या मेरी पड़ोसन, मेरी उनको मासी बोल सकता हूँ, मौसी बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ का दर्जा तो मेरी माँ का रहेगा। ये जो आयुर्वेद का अपमान किया था अंग्रेजों ने, जो कुटिल चाल चली थी, उन सारी चालों को फेल करने के लिए मोदी जी केवल एक मोर्चे पे नहीं लड़ रहे, कितने सारे मोर्चों पे लड़ रहे हैं। आप तो उसके साक्षात उदाहरण हो। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश के मामले में क्या माना जाता था, कैसा गुंडागिर्दी का राज था, कैसा वातावरण था, काय की शिक्षा, पता ही नहीं चलता था कब शिक्षा हो गई, कौन बैठ गया, कौन पास हो गया, कौन फेल हो गया। शिक्षा माफियाओं का बड़ा राज चलता था। लेकिन आज करके देखे किसी की हिम्मत हो तो बताएगा तो कोई। योगी जी के राज में हमारे शासन के सुशासन के सूत्र जोरदार ताली बजाओ, यही तो लोकतंत्र है। और इसी आधार पर अब हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार के बड़े मंत्री ने कहा है कि जिंदा लोकतंत्र दुनिया में। खैर, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल खेलती है। कौन कब राजा से रंक और कौन रंक से राजा बन जाए, इसका सटीक आकलन पहले से कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।